आज 28 जून 2026 है। दिन है संडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी में आप पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। मैं जिस कंपनी के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ या लेके आया हूँ, इसके बारे में कोटक सिक्योरिटीज ने कहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी का शेयर प्राइस 27% बढ़ सकता है। आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 518 रुपये 50 पैसे का और 27% की वृद्धि देखी जा सकती है, यानी कि 630 रुपये के आसपास का इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो जा सकता है। इस कंपनी का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस और ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है लो इनकम सेगमेंट में। और कोटक सिक्योरिटीज ने इस कंपनी की जो बाय रेटिंग थी उसको बरकरार रखा है। इसके पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है, वो ये बताया गया है कि जो कंपनी की जो पकड़ है किफ़ायती होम लोन सेगमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये 27% इस कंपनी के जो शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। यदि बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस की और रिटर्न की, तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ इस कंपनी के शेयर प्राइस था 518 रुपये 50 पैसे का और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने 2.41% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए 1 साल की, तो इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 15.26% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 451 रुपीज़ 76 पैसे का, जो आज के दिन है 518 रुपये 50 पैसे का। तो 1 साल पहले भी जिस भी शेयर होल्डर ने इस कंपनी को चुना होगा उसे इस कंपनी ने निराश तो बिल्कुल भी नहीं किया। कह नहीं सकते मालामाल तो नहीं किया, लेकिन निराश भी नहीं किया। यदि इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने 64.60% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर मिल रहा था 420 रुपये का, जो आज के दिन है 518 रुपये 50 पैसे का। तो निराश नहीं किया, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। मालामाल भी नहीं किया, लेकिन निराश भी इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी नहीं किया। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूं कि कोटक सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और कहा है कि 27% की इस कंपनी के शेयर में वृद्धि हो सकती है। इसका कारण ये है कि कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है किफ़ायती होम लोन सेगमेंट में वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी का जो स्टॉक रहा 1 साल में, इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 547 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 430 रुपये 15 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 22,599 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीवी रेशियो 3 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.63 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर। डेप्ट टू इक्विटी 2.49 है। थोड़ा बहुत लोन खर्च इस कंपनी पे है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 14.53 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी।
यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे टर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 25.06 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 172.46 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 993 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3109 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 311 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 912 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 64.90% की। इसके बाद नंबर आता है एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका जो पैसा है वो लगा हुआ है 16.26% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.68% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.53% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.63% का। तो कोटक सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के शेयर की जो बाय रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। साथ ही साथ ये भी बताया कि आने वाले समय में ये कंपनी 27% का इस कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसका जो मार्केट है लो इनकम सेगमेंट का, इसमें कंपनी की जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर भी आप जिस पे पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।